अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेशेंट के प्रोग्रेस के बारे में। ये पेशेंट हमारे पास इन्होंने कंसल्ट किया था लास्ट मंथ और इनको बायलेटरल वेरिकोसील था। वेरिकोसील एक ऐसी सिचुएशन कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पहले इसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया होता है, पहले इसकी वजह से एस्थेनोस्पर्मिया होता है, पहले इसकी वजह से आपके अंदर जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी होती है वो ख़राब होती चली जाती है। और अगर आप इसका सही से ख्याल नहीं रखते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो आप नहीं लेते हैं, तो फिर ये सिचुएशन धीरे 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 आपकी जो है वो एज़ोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाती है। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, हम आपको समझा देते हैं। वेरिकोसील एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके जो स्क्रोटम में जो नसें होती हैं जिनके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करके आते हैं, उन नसों की जो वॉल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होती हैं। उनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो सही से हो नहीं पाता है, ब्लड उसके अंदर रुकने लगता है, जिसकी वजह से जो नसें होती हैं वो फूलने लगती हैं, उनका डायमीटर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो है प्रॉपरली वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, वहीं पर स्पर्म पहुंच करके मोस्ट ऑफ द स्पर्म की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, या उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाती है, या कहीं ना कहीं वो स्लगिश हो जाते हैं, उनकी जो मोटिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये आपके दोनों साइड में हो सकता है, यानी कि स्क्रोटम जो होता है, खुसियतैन जो होते हैं, एक तरह से टेस्टिकल्स जो होते हैं, दोनों साइड में भी वेरिकोसील आपको हो सकता है या किसी एक साइड में भी हो सकता है। ये जो सिचुएशन होती है जब आपके वेरिकोसील हो जाता है तो फिर इसकी वजह से आपके जो स्पर्म होते हैं, है ना, जो मतलब कि जिनकी वजह से आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती हैं, ये जो स्पर्म होते हैं ये ट्रेवल करके फिलिपिन ट्यूब तक पहुंचते हैं और एग के साथ जो है इनका जो मिलना होता है, जो एग को प्रॉपर वे में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है। लेकिन जब ये काउंट प्रॉपर होता है, स्पर्म का काउंट होता है, स्पर्म जो है वो 15 मिलियन पर ml जब उनका काउंट होता है अकॉर्डिंग टू WHO, तो फिर वो जो है फर्टिलाइज कर सकते हैं एग को। ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन अगर ये 15 मिलियन से कम हो जाए तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं किल्लते किरम मनी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एक तो परेशानी होती है ये। दूसरी परेशानी ये होती है कि ये जो मूवमेंट होती है स्पर्म की, जिस मूवमेंट के थ्रू आप जो वजाइना में डिस्चार्ज करते हो, उसके थ्रू जो फैलोपियन ट्यूब तक का जो सफ़र होता है स्पर्म का, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स, उसमें स्पर्म की मोटिलिटी के बारे में बताया था कि हमें पैदा होने के लिए भी बहुत ही तेज़ी के साथ हमें रेस लगानी पड़ती है, तब जा करके हम लोग पैदा होते हैं, ये वहाँ पर बताया था। तो सच में ऐसा ही होता है। आपके स्पर्म जो होते हैं बहुत 15 मिलियंस, मतलब कि ये समझ लीजिए 100 मिलियंस जो स्पर्म होते हैं वो रेस लगाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, फिलिपिन ट्यूब तक पहुंचने के लिए। उन 100 मिलियंस में से जो है कोई एक स्पर्म ऐसा होता है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप अपने आप को कभी भी ये मत सोचें कि हम तो किसी लायक हैं ही नहीं। आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो रेस से ही होती है, और इतने सारे लोगों से रेस लगा करके आप आगे पहुंचते हो। तो ये मत सोचें आप कि आप नाकारा हैं, आपसे कुछ होता नहीं है। ये आप पैदा हुए हैं, आप इस दुनिया में ज़िंदा हैं, यही बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट है। इसके बाद आप करते रहिए, सारी चीज़ें मेहनत करते रहिए, सब कुछ आप अचीव कर पाएंगे। ये बात तो दूसरी तरफ पहुंच गई। तो ये जो रेस होती है बेसिकली स्पर्म की, वो क्या, वो रेस की जो रफ्तार होती है, जो मोटिलिटी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म का हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, बहुत मर्तबा ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो अगर ये डिस्टर्ब हो गया है, ये ख़राबी हो गई है, कुछ स्पर्म के हेड में परेशानी हो जाती है, कुछ स्पर्म के बॉडी में परेशानी हो जाती है, कुछ स्पर्म के जो टेल्स होती हैं उसमें परेशानी हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। तो ये सारी परेशानियां वेरिकोसील की वजह से किसी शख्स में हो सकती हैं। तो अब ये जो पेशेंट थे हमारे यहाँ, जो विज़िट नहीं किए थे, इन्होंने ऑनलाइन कंसल्ट किया था और इनको बायलेटरल वेरिकोसील था। बायलेटरल वेरिकोसील मतलब इनको दोनों ही साइड में वेरिकोसील था। हम आपको डायमीटर भी बताने की कोशिश करेंगे। राइट साइड में इनको जो डायमीटर था वेरिकोसील का वो 2.9 mm था और लेफ्ट साइड में 4.5 mm था।
1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही इन्होंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं, रिपोर्ट कराई है, यूएसजी स्क्रोटम जब रिपीट कराया, तो इनका जो राइट साइड का वेरिकोसील था वो बिल्कुल क्योर हो चुका है। राइट साइड का वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो चुका है और लेफ्ट साइड का वेरिकोसील वो जो 4.5 mm था वो 4.3 mm हो चुका है। रिपोर्ट्स हमने थंबनेल में लगा रखी हैं, आप लोगों को हो सकता है वहाँ पर दिख जाए, आप उसको एक अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बाकी ये वेरिकोसील जो है इसके बारे में हम ये अक्सर कहा करते हैं कि इसका अभी तक कोई क्योरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वेरिकोसील ठीक हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और हम ना ही कोई ऐसी कोई गारंटी लेते हैं कि आप सोचें कि वेरिकोसील हमेशा परमानेंट ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कुछ पेशेंट में ये ठीक भी हो जाता है, हम मना भी नहीं करते हैं कि ठीक नहीं होगा, हो सकता है अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ठीक भी हो जाए। वेरिकोसील अभी ऐसी सिचुएशन है कि जिसका कोई मेडिकली ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और सर्जरी इसकी होती है। सर्जरी भी जो है उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं कह सकते क्योंकि वेरिकोसील की जो रिकरेंसी है बहुत हाई है। वेरिकोसील जो है बहुत तेज़ी के साथ फिर से डेवलप हो जाता है, तो वेरिकोसील की सर्जरी से कोई फ़ायदा हमने नहीं देखा। इस वजह से मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि अगर आप वेरिकोसील से परेशान हैं, वेरिकोसील है आपको, तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं वेरिकोसील में अपने पेशेंट के लिए, आप उसको एक मरतबा ज़रूर फॉलो करिए और सही से इसका इलाज करिए। इंशाल्लाह वेरिकोसील जो होगा आपका वो बिल्कुल परमानेंटली क्योर हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर वेरिकोसील आपका ठीक हो जाएगा तो जो प्रिकॉशंस हम आपको बताते हैं, जो एक्सरसाइजेज हम आपको बताते हैं, उनको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वेरिकोसील की रिकरेंसी नहीं होगी, फिर ये दोबारा से वेरिकोसील फिर डेवलप नहीं होगा आपको, है ना। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी इस सिचुएशन को लेकर के परेशान ना हो। आप इसके लिए ट्रीटमेंट जो है हमारा, स्पेशली जो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 है, 145 नंबर की जो गोलियां हम अपने पेशेंट को देते हैं, आप एक मतलब ट्राई करिए, आप इनका इस्तेमाल करिए और साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है उसका इस्तेमाल करिए, विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करिए, एक्सरसाइजेज आप करिए, टाइट अंडरवियर आप पहन के रखिए, भारी सामान उठाएंगे नहीं आप, लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। कोई भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे कि जिससे आपके जो पैल्विक रीजन है, जो नीचे के जो मसल्स हैं उन पे ज़ोर आए, उन पे जो है प्रेशर पड़े, ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे। और सही से जो इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी, आप जो एक वीडियो है हमारी यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं, एक्सरसाइजेज समझ सकते हैं कि किस तरीके से वेरिकोसील के लिए एक्सरसाइजेज की जाती हैं। आप उन एक्सरसाइजेज को ज़रूर फॉलो करें और ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं आप इनका इस्तेमाल करें। तो मैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी आपसे विदा लेता हूँ आज की इस वीडियो में। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। बाकी अगर आपको वेरिकोसील है और आप हमारे सेंटर पर विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, आप हमारे यहाँ विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं आपको अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा होगा 9452580944। इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे सेंटर के बारे में, या आप अगर नहीं आ सकते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर आप इसी वेबसाइट पर विज़िट करके हमारे बारे में, हमारे सेंटर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।